मूवी की शुरुआत में हम कुछ लुटेरों को देखते हैं जो गन पाउडर की तलाश में हैं और वो पाउडर सिर्फ चाइना में मिलता है। उस पाउडर में इतनी ताकत है कि वो किसी भी चीज़ को जलाकर राख कर सकता है। वो लुटेरे चाइना की ओर जा रहे होते हैं कि तभी उनका पीछा कुछ सिपाही करते हैं। वो लोग सिपाहियों को चकमा देकर एक पहाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। उन लुटेरों का एक बॉस होता है जिसका नाम विलियम है। विलियम का एक साथी बहुत बुरी तरीके से घायल होता है। वो विलियम को कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, हमारे पास ना कोई नक्शा है और ना ही कोई सामान। विलियम अपने साथियों को कहता है कि अपने अपने बैग चेक करो, शायद कुछ मिल जाए। विलियम का एक दोस्त होता है जिसका नाम टोवार है। वो विलियम का बैग देखता है, उसमें एक मैग्नेट का टुकड़ा होता है। टोवार उसे फेंक देता है मगर विलियम उसे उठाकर दोबारा अपने बैग में रख लेता है और उन सब से कहता है कि हम यहाँ पाउडर लेने आए थे और उसे लेकर ही जाएंगे। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन पर कोई चीज़ हमला करती है और वो विलियम के 3 साथियों को खा जाती है। विलियम और टोवार चौकन्ने हो जाते हैं। वो चीज़ जब दोबारा हमला करती है तो विलियम उसका हाथ काट देता है मगर उसे कुछ नहीं पता होता कि उसने किसका हाथ काटा है, क्योंकि उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि विलियम को कुछ समझ नहीं आता। विलियम टोवार से कहता है कि ये हाथ उठा लो। टोवार कहता है मगर क्यों? विलियम कहता है कि मुझे पता लगाना है कि मैंने किसे मारा है। अगली सुबह वो अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। वो जैसे ही चाइना में दाखिल होने वाले होते हैं वो देखते हैं कि उनके सामने एक विशाल दीवार है और उस दीवार पर बहुत सारे सैनिक हैं। वो सैनिक उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। उनका एक सैनिक अपनी कमांडर को ये खबर देता है। वो कमांडर एक लड़की है जिसका नाम लीन है। लीन विलियम और उसके दोस्त को जनरल शो के पास ले जाती है। जनरल शो उस हाथ को देखकर विलियम से कहता है कि ये तुम्हें कहाँ मिला। विलियम उसे कहता है कि इसे मैंने मारा है। ये सुनकर शो को यकीन नहीं आता। लीन उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। विलियम जवाब देता है कि हम लोग व्यापारी हैं और यहाँ पर व्यापार करने आए हैं। कमांडर लीन अपनी तलवार से उनकी शाल उतार देती है और वर्दी देखकर कहती है कि तुम लोग सिपाही हो और उन्हें मारने लगती है, मगर कैप्टन वोंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो जनरल शो को कहता है कि ये लोग हमारे काम आ सकते हैं। तभी वहाँ पर एक सैनिक आकर जनरल शो को हमले की खबर देता है। ये खबर सुनते ही वो सारे अलर्ट हो जाते हैं और दीवार के ऊपर आ जाते हैं और अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। विलियम और टोवार को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। टोवार विलियम से कहता है कि इतनी विशाल दीवार होने के बावजूद ये इतने डरे हुए क्यों हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं। जनरल शो अपने सैनिकों को अटैक करने का हुक्म देता है। उन क्रिएचरों में एक रानी होती है जो उन सबको कंट्रोल करती है। एक क्रिएचर दीवार के ऊपर आ जाता है। विलियम और टोवार उसे मार देते हैं। फिर एक और आ जाता है, वो उसे भी मार देते हैं। तभी उनकी रानी उन सबको वापस बुला लेती है और वो सब वापस आ जाते हैं। उस लड़ाई में जनरल शो के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जनरल शो विलियम और टोवार को शाबाशी देते हैं। विलियम उनसे पूछता है क्या ये दोबारा हमला करेंगे। लीन उन्हें हाँ में जवाब देती है। एक सैनिक जिसकी जान विलियम ने बचाई थी वो विलियम का शुक्र अदा करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विलियम और उसके दोस्त के पास एक आदमी आता है जिसका नाम बैलेड है। बैलेड उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। विलियम उसे कहता है कि हम यहाँ काले पाउडर की तलाश में हैं। बैलेड कहता है कि मैं जानता था। वो कहता है कि मैं भी 25 साल पहले इसी की तलाश में यहाँ आया था। टोवार उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि काला पाउडर कहाँ है। बैलेड कहता है कि पता होना और यहाँ से ले जाना दो अलग बातें हैं। बैलेड उन्हें कहता है कि ना लो, फिर वो तुम्हें खाने पे बुलाएंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। टोवार विलियम से कहता है कि शायद ये जानता है कि काला पाउडर कहाँ है। विलियम कहता है कि अगर इसे पता है तो ये अब तक यहाँ क्यों है। टोवार कहता है कि शायद इसे बाहर निकलने के लिए हमारी मदद चाहिए होगी। फिर वो दोनों खाने पर आ जाते हैं। जनरल शो और उसकी सेना उनका जोरदार स्वागत करती है। कमांडर सेन उन्हें उनके हथियार देता है और उन्हें कहता है कि आप लोग बहुत बहादुर हो, मगर आपके हथियार आपकी काबिलियत के हिसाब से ठीक नहीं है। विलियम सेन से कहता है कि इनसे बेहतर हथियार यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर वो सारे हंसने लगते हैं। लीन विलियम से कहती है कि ये तुम्हारा कमाल देखना चाहते हैं। विलियम अपने दोस्त से कहता है कि एक प्याला उठा लाओ। टोवार उस प्याले को ऊपर उछालता है और विलियम एक साथ 2 तीर चलाकर उस प्याले को एक पिलर पर सेट कर देता है। यह देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। बेला टोवार से कहता है कि आज रात मुझे मिलो और अपने दोस्त को भी साथ ले आना। अगले सीन में हम देखते हैं कि कमांडर लिन विलियम को दीवार के ऊपर ले आती है और उसे वहां से कूदने के लिए कहती है, मगर विलियम ऐसा करने से मना कर देता है। लिन उसे कहती है कि विश्वास करो, कुछ नहीं होगा। विलियम उसे जवाब देता है कि मैं अब तक इसीलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैं किसी पर विश्वास नहीं करता, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो तीनों हमें एक कमरे में दिखाए जाते हैं। बैलड उन्हें काले पाउडर का एक छोटा सा डेमो दिखाता है। विलियम बैलड से पूछता है कि ये लोग यहाँ पर हथियार के बारे में भी बात कर रहे थे। बैलड उन्हें कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो तुमने अभी तक नहीं देखे होंगे और दुआ करो कि तुम्हें देखना ना पड़े। वो उन्हें कहता है कि वो क्रीचर फिर आएंगे और उस वक्त सारे सिपाही दीवार के ऊपर होंगे और वही मौका है हमारे पास यहाँ से भागने का। विलियम उसे कहता है कि दरवाजे की चाबियाँ, उनका क्या। बैलड कहता है कि मेरे पास इतना काला पाउडर है कि कोई भी दरवाज़ा तोड़ सकते हैं और यहाँ से जितना चाहे काला पाउडर और हथियार लेकर भाग सकते हैं।
वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक सिपाही आके विलियम से कहता है कि आपको वोंग ने याद किया है। विलियम वोंग के पास आ जाता है। वोंग विलियम से पूछता है कि लड़ाई के दौरान ये पत्थर कहाँ पे था। विलियम कहता है कि मेरे बैग में था। वोंग कहता है कि इसकी अजीबोगरीब शक्ति कमाल है, मुझे लगता है कि ये पत्थर हमारी मदद कर सकता है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। विलियम वोंग से पूछता है कि वो क्रीचर इस वक्त कहाँ है और वो कहाँ से आए हैं। वोंग उसे सारी बात बताता है। वोंग बताता है कि 20वीं सदी पहले चीन में एक राजा था जो बहुत लालची था। उसके लालच की वजह से पूरा चीन दुखी था। फिर आसमान से एक उल्का ज़मीन पर गिरा, उसी के अंदर से ये क्रीचर बाहर आए और अब हर 60 साल में ये एक बार ज़रूर आते हैं। वो सब चीज़ खाते हैं, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। वो अपनी रानी के लिए खाना ले जाते हैं, जो खाने के लिए अपने सिपाहियों पर निर्भर रहती है, और उसी खाने को खा के वो दूसरे बच्चों को जन्म देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो क्रीचर कहाँ से और क्यों आए थे। वोंग विलियम को कहता है कि राजधानी यहाँ से 80 मील दूर है, जिसमें 120 लाख लोग हैं। सोचो अगर ये वहाँ पहुँच गए तो क्या होगा। विलियम कहता है कि उन्हें मार नहीं सकते। वोंग कहता है कि हमने कोशिश की थी, मगर वो गायब हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जनरल शो और कमांडर ली अपने सिपाहियों के साथ रात को दीवार की रौंड पर निकलते हैं। वो देखते हैं कि दीवार पर जो सिपाही पहरा दे रहे थे वो सब मरे हुए हैं। ये देखकर वो चौकन्ने हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक क्रीचर आकर लिन पर हमला करने ही वाला होता है कि बीच में शो आकर उसे बचा लेता है, मगर शो क्रीचर के मुँह में आ जाता है और वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ये देखकर सब वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। मरने से पहले शो लिन को जनरल का पद सौंप जाता है। फिर वो सब लोग शो को सम्मान के साथ विदा करते हैं। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सैन है और वो राजधानी से आता है। वो उन्हें बताता है कि कल रात 3 बड़े क्रीचरों ने महल पर हमला किया और बहुत सारे सैनिकों को मार दिया, मगर अब वो शांत बैठ गए हैं, क्योंकि हंसा गेट पर भी वैसा ही एक मैग्नेट का टुकड़ा था जैसा विलियम के पास है। वो विलियम को कहता है कि इस टुकड़े की वजह से तुम दोनों इन क्रीचरों को इतनी आसानी से मार पाए। जनरल लिन कहती है कि ये पत्थर काम करता है, इसका कैसे पता करें। विलियम उन्हें कहता है क्यों ना हमें क्रीचर को पकड़कर उस पर टेस्ट करें। लिन कहती है मगर उन्हें पकड़ेंगे कैसे। तभी विलियम उन्हें कहता है कि हमें हुक तैयार करने होंगे और उन पर बेहोश करने वाली दवा लगाकर उन्हें बेहोश करना होगा। ये सुनकर वो सब काम पर लग जाते हैं। टोवार विलियम से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हमें यहाँ से काला पाउडर लेकर निकलना है, यही एक मौका है यहाँ से निकलने का। अगली सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा होता है। वो उन क्रीचरों की आवाज़ सुनने के लिए बड़े बड़े गैजेट लगाते हैं। उधर टोवार और बेलेट वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। बेलेट टोवार से कहता है कि हमें निकलना चाहिए, मगर वो उसे कहता है कि हम उसके बिना नहीं निकल सकते, हमें उसकी ज़रूरत है। उधर विलियम भी वहाँ से निकलना चाहता है, मगर उन्हें ऐसे छोड़ के जाने को विलियम का दिल नहीं मानता। अचानक वो क्रीचर उन सैनिकों पर हमला कर देते हैं। वो सैनिक उन पर हुक से वार करते हैं, मगर वो क्रीचर इतने चालाक होते हैं कि वो एक दूसरे का हुक निकाल देते हैं। फिर विलियम उनके पास आ जाता है, उन्हें कहता है कि हुक को ज़्यादा ज़ोर से मत खींचो वरना वो निकल जाएगा। तभी एक क्रीचर हुक में फंस जाता है और उस दवा के कारण वो बेहोश हो जाता है। विलियम क्रीचर को अच्छे से बांधने के लिए दीवार से नीचे जाने लगता है। लीन विलियम को अपने तीर देती है और कहती है कि इन तीरों से तेज आवाज़ आएगी, जब वो भागे तो तुम आवाज़ पर निशाना लगाना। विलियम वो तीर लेकर जंजीर के सहारे नीचे आ जाता है। लीन अपने सिपाहियों को भी वैसे ही तीर चलाने का हुक्म देती है ताकि वो उन क्रीचरों को लगे, और जब वो विलियम पर हमला करने आए तो विलियम उनकी आवाज़ सुन सके। विलियम नीचे आकर उस क्रीचर के पैर में जंजीर मजबूती से बांध देता है और उस जंजीर को हिला देता है। ऊपर खड़े लोग समझ जाते हैं और उसे क्रीचर को खींचने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है और विलियम तीर चला देता है और एक क्रीचर को मार देता है। फिर दूसरा क्रीचर विलियम पर हमला करने वाला ही होता है कि वहाँ पर उसका दोस्त टोवार आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो विलियम से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो विलियम को कहता है कि तुम्हें इसलिए बचाया है ताकि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकूं। वो दोनों मिलकर कई क्रीचरों को मारते हैं, मगर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है और क्रीचर उन दोनों को घेर लेते हैं। विलियम जो तीर लीन ने उसे दिए थे उन्हें ऊपर की ओर चलाता है। लीन उनकी आवाज़ सुनकर समझ जाती है कि उन्हें मदद चाहिए। लीन अपने सबसे खतरनाक तीर जो कि काले पाउडर से तैयार होते हैं उन्हें चलाने का हुक्म देती है। वो तीर चलते ही नीचे खतरनाक ब्लास्ट होने लगते हैं। लीन दीवार को नीचे से खोल देती है और उन दोनों को बचा लेती है। फिर हमें वो क्रीचर दिखा जाता है जो उन्होंने पकड़ा था। वोंग उस पत्थर को क्रीचर के पास ले जाता है, जिसे देखते ही वो शांत हो जाता है। यह देखकर वो खुश हो जाते हैं। सैन वोंग से कहता है कि इसे राजा के पास ले जाना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन क्रीचरों ने दीवार के नीचे से सुरंग बना ली थी और अब वो शहर की ओर जा रहे थे। उधर बेलेट और टोवार काला पाउडर और हथगोले लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वहाँ पर विलियम आ जाता है और वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है, मगर वो लोग नहीं मानते और विलियम के ऊपर हमला कर उसे बेहोश कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं।
सिपाही विलियम को गिरफ्तार करके लिन के पास लाते हैं। विलियम उन्हें कहता है कि मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, मगर उन्हें विश्वास नहीं होता और वो विलियम को कैद कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोवार और बेलेट दिखाए जाते हैं, जो कि घोड़े पर हथियार लाद कर जा रहे थे। टोवार बेलेट से पूछता है कि अब हमें किस तरफ जाना है। बेलेट उसे कहता है कि ऊपर जाकर देखो, शायद कुछ पता चले। टोवार अपने घोड़े से उतरकर पहाड़ी पर चढ़ जाता है। तभी बेलेट सारा माल लेकर वहां से भाग जाता है और टोवार को धोखा दे जाता है। उधर वो लोग अपनी सारी सेना दीवार से हटाकर शहर की ओर ले जा रहे थे। वोंग विलियम को आज़ाद कर देता है और कहता है कि हम हार गए, वो क्रिएचर शहर की ओर जा रहे हैं, तुम जो चाहें यहाँ से ले जा सकते हो, यह जनरल का हुक्म है। वोंग विलियम को कहता है कि अब तुम आज़ाद हो और जहाँ चाहे जा सकते हो। विलियम वोंग से पूछता है कि लिन कहाँ है। वोंग उसे कहता है कि वो शहर की तरफ गई है। विलियम वोंग से पूछता है क्या कोई तरीका नहीं है उन्हें हराने का। वोंग कहता है कि बस अब एक ही तरीका है, उनकी रानी को मार दो। विलियम कहता है कि मुझे मेरा धनुष चाहिए, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। फिर हमें वो क्रेशर दिखाया जाता है जो पिंजरे में बंद था। सेन उसके पास से वो पत्थर हटा देता है। वो पत्थर हटते ही वो होश में आ जाता है और बेकाबू हो जाता है और अपनी रानी को सिग्नल दे देता है। रानी सिग्नल मिलते ही उसकी ओर रुख कर लेती है। सेन दोबारा उस पत्थर को उस पिंजरे में लगा देता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी है क्योंकि रानी को पता चल चुका होता है। फिर हमें बेलेट दिखाया जाता है जिसे कुछ लुटेरे पकड़ लेते हैं और उसके पास जो हथगोले होते हैं उनसे खेलने लगते हैं। उनके पास आग जली होती है। एक हथगोला उस आग में चला जाता है और ब्लास्ट हो जाता है और वो लोग मर जाते हैं। ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर टोवार वहाँ आ जाता है। उधर जनरल नील देखती है कि शहर में क्रीचर आ चुके थे। लिन नीचे आकर उनसे लड़ने लगती है, मगर वो क्रीचर लिन को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर विलियम आ जाता है और लिन को अपने साथ ले जाता है। उन्हें ऊपर से वो रानी दिख जाती है। वोंग उनसे कहता है कि रानी का खाने खाने का वक्त है, इस वक्त वो हम पर हमला नहीं करेंगे, ये अच्छा मौका है। फिर वो लोग महल में आ जाते हैं। वोंग उन्हें कहता है कि महल के नीचे एक रास्ता है। विलियम वोंग से पूछता है कि वो क्रीचर कहाँ है जिसे हमने पकड़ा था। वोंग जवाब देता है कि हम उसके ऊपर हथगोले लगाएंगे और उसे खाना खिलाएंगे ताकि वो खाना रानी के पास ले जा सके और हम उसे मार सकें। फिर वो लोग क्रीचर को खाना खिलाते हैं और वो सीधा अपनी रानी के पास चला जाता है। विलियम लिन से कहता है कि हमें ऊपर से निशाना लगाना होगा। तभी वहाँ कुछ क्रिएचर आ जाते हैं, लेकिन वोंग के पास वो पत्थर होता है, इसलिए वो रुक जाते हैं। वोंग विलियम और लिन से कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। विलियम और लिन छत पर आ जाते हैं। विलियम रानी पर निशाना लगाता है और काले पाउडर का तीर चला देता है, मगर रानी के पहरेदार इतने सतर्क होते हैं कि तीर रानी तक पहुँचने नहीं देते। फिर विलियम दोबारा कोशिश करता है, मगर वो फिर अपनी रानी को बचा लेते हैं, लेकिन इस बार उन्हें रानी देख लेती है और वो अपने सारे सिपाहियों को विलियम के पास भेज देती है। वोंग विलियम को वो पत्थर देता है। लिन विलियम से कहती है कि मैं कोशिश करती हूँ और वो दोनों एक रस्सी से लटक कर रानी के पास जाते हैं। विलियम उस पत्थर को सिपाहियों के बीच फेंक देता है, जिसकी वजह से वो रानी से कनेक्ट नहीं रहते और लिन काले पाउडर का तीर उस क्रीचर पर चलाती है जिस पर उन्होंने हथगोले बांधे थे। रानी उस तीर को खा लेती है और तभी एक बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है और रानी मर जाती है। रानी के मरते ही वो सारे क्रेशर भी मर जाते हैं। उधर टोवार को लिन के साथ ही पकड़ लेते हैं। विलियम उससे मिलने आता है। टोवार विलियम को कहता है कि तुमने शहर बचा ही लिया, तुम्हें कुछ इनाम नहीं मिला। विलियम कहता है कि राजा ने मुझे चुनने के लिए कहा है, या तो तुम या फिर काला पाउडर, और मैंने तुम्हें चुना है। टोवार मुस्कुराकर कहता है कि मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाऊँगा, और फिर वो दोनों खुशी खुशी अपने घर जाते हैं और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है।